हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि आम से बन कर के तैयार होती है। इस टाइम मार्केट में बहुत सारे कच्चे आम मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इस रेसिपी को बनाएं। तो यहाँ पर हमने 5 मीडियम साइज़ के आम को ले लिया है। खट्टा या फिर मीठा जो भी आपके पास आम हो उसको यूज कर सकते हैं। मीठा आम रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, खट्टा है तो इसमें चीनी या फिर गुड़ की मात्रा ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर हम 2 रेसिपी बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने 5 आम का इस्तेमाल किया है। अब आम को हमें बढ़िया से छील करके तैयार करना है। तो हमने आम को पहले ही धुल लिया था, इसके बाद हमने छीलना शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने एक आम को छील लिया है। इसी तरह से बाकी के सारे आमों को हमें छील करके तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमने सारे आम को छील करके तैयार कर लिया है। अब जो छिलका है उसे हमें फेंक देना है। छिलका का यूज हमें नहीं करना है। इस रेसिपी को बनाकर आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने या फिर साल भर ख़राब नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर आम को छील लिया है। अब इसे धुल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने आम को छील करके धुल लिया है। अब एक कुकर लेंगे और कुकर में सभी आम को हमें डाल देना है। अब कुकर में हम पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डाला है। इससे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। 1 सीटी में भी यह बढ़िया से पक कर के तैयार हो जाएगा। तो इसे हम गैस पर रख देंगे और 1 सीटी आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर 1 सीटी आ गई है और जब फ्लेम अपने आप ही निकल जाए इसके बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पर आम बढ़िया से पक कर के तैयार हो गया है। एक आम आपको दिखाते हैं। इसे चाकू से काटेंगे तो इजीली कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि आम बढ़िया से पक कर के तैयार हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ पर सारे आम को हमें प्लेट में निकाल लेना है। आम को प्लेट में निकालने के बाद यहाँ पर जो आम में हमने पानी डाला था उसे कटोरी में निकाल लेना है, क्योंकि इसका यूज हमें इसी रेसिपी में करना है। और आम के पल्प को हमें इसी तरह से चाकू से काट करके अलग कर देना है और गुठली को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम गर्म है, तो इसे हम ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसके पल्प को निकालेंगे। तब तक चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1 चम्मच हमने यहाँ पर सौंफ लिया है। तो आप छोटी वाली या फिर बड़ी वाली सौंफ का यूज कर सकते हैं। 10 से 12 हमने काली मिर्च ली है। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, लेकिन बर्फ़ या फिर ठंडे पानी में जाने के बाद ये ठंडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने काली मिर्च का यूज किया है। जीरा और सौंफ की तासीर तो ठंडी होती है, सबको ही पता है। तो गर्मी के दिन में इसका सेवन ज़रूर से करना चाहिए। तो हमने तीनों चीज़ों को डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गया है। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इसे भुनना है। तो मसाले हमारे भुन गए हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके हमें बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने मसाले को बढ़िया से बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं आम को भी देख लेते हैं। तो आम जब ठंडा हो गया था तो हमने आम के पल्प को निकाल करके तैयार कर लिया है। अब आम के पल्प को हमें मिक्सर जार में डाल देना है। तो हमने यहाँ पर बड़े वाले मिक्सर जार का यूज़ किया है, ताकि आम का जो पल्प है एक ही बार में पीस करके तैयार हो जाए। तो सारे आम के पल्प को हमें मिक्सर जार में डाल देना है। यहाँ पर हमने कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं, जिसे हमने पहले ही साफ़ करके धो लिया है। इसका डंठल हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ पुदीने के पत्ते का ही यूज करना है। अब जो पानी आम से निकला था उसी पानी का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हम सारे पानी को ऐड कर देंगे। पानी हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, तो यहाँ पर सारे पानी को ऐड करने के बाद इसे बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने आम और पुदीने को बढ़िया से बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गैस पर हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम यहाँ पर 500 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आपका आम जितना मीठा या फिर खट्टा हो उस हिसाब से आप चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आम खट्टा ले रहे हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि आपका आम मीठा है तो आप चीनी कम ही डालें। और चीनी में हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। 3 से 4 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि
चीनी और पानी में बढ़िया उबाल आने लगा है तो इसमें आम का पल्प और पुदीना जो हमने पीस करके रखा था ऐड कर देना है। और मिक्सर जार में पानी डालकर इसमें ऐड करने की गलती आप मत करिएगा। बढ़िया से चम्मच की मदद से इसे काच करके इसी में डाल देना है, पानी मत डालिएगा। पानी डाल देंगे तो इसे पकाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो अब लगातार चलाते हुए इसे हमें बढ़िया से पकाना है। इसे पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो रेसिपी अच्छी लगे इसके लिए हमने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर डाला है। यदि आपके पास हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। इससे कोई स्वाद में फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये देखने में सुंदर लगता है। तो हमने यहाँ पर चुटकी भर कलर का यूज किया है और फूड कलर का हमने यूज किया है। अब कलर डालने के बाद इसे हमें बढ़िया से पकाना है। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि पहले की अपेक्षा चाशनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह से कुछ देर तक हमें और पकाना है और हाथों की मदद से इसे चेक करेंगे। आपको 1 तार या फिर 2 तारी की चाशनी नहीं बनानी है। इसी तरह से हाथों से आप चेक कर सकते हैं। जब हाथों में थोड़ा सा चिपचिपापन लगने लगे तो समझ लीजिए कि ये रेसिपी तैयार हो गई है। अब इसमें जो हमने मसाले भून करके पीस करके रखे थे उसे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने जो रोज़ाना में नमक यूज होता है उसको डाला है और आधा चम्मच हमने काला नमक का यूज किया है। तो काले नमक का यूज आपको उससे ज़्यादा करना है। सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है तो इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मसाले को भी भून करके लिया है। तो अब इसे पकाना नहीं है, बढ़िया से पक करके तैयार हो गया है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब बढ़िया से ठंडा हो गया है। इसे स्टोर करने के लिए आपको शीशे के जार का इस्तेमाल करना होगा। शीशे के जार में इसे भर करके आप 6 महीने या फिर साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अब इसमें क्रिस्टल न पड़े इसके लिए हमने यहाँ पर नींबू का रस निचोड़ दिया है। तो हमने 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हमें बढ़िया से मिला लेना है। नींबू डालने के बाद इसमें चीनी जैसा क्रिस्टल नहीं बनेगा, तो आप इसमें ज़रूर से ऐड करें। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इससे आप पन्ना भी बना सकते हैं, आम का शरबत भी बना सकते हैं। दोनों रेसिपी बना करके ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शरबत बनाना बताएंगे। तो हमने बाउल में ठंडा पानी ऐड कर लिया है। अब इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे। एक ही रेसिपी की मेहनत में आप 2 तरह के ड्रिंक बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने मिश्रण बना करके तैयार किया है 2 से 3 चम्मच भर करके इसमें डाल देंगे। जितना आप मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें ऐड करना है। अब कलछी की मदद से इसे बढ़िया से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आम पन्ना बन करके तैयार हो गया है। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम शरबत बनाने वाले हैं। तो हमने 1 चम्मच चिया सीड को 1 घंटा पहले पानी में भिगो करके रखा था। बढ़िया से फूल गया है तो इसी में हमें ऐड कर देना है। आम पन्ना बना रहे हैं तो आप चिया सीड का यूज़ मत करिएगा। शरबत बना रहे हैं तो चिया सीड डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें। शरबत का टेस्ट भी बढ़ेगा और आपके पेट को भी ठंडक पहुँचाएगा। चिया सीड्स हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिला लिया है। अब नींबू की स्लाइस को हमें यहाँ पर डाल देना है। तो हमने पतले स्लाइस में नींबू को काट लिया है। अब हम शरबत को गिलास में सर्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर कांच की 2 गिलास ली है। दोनों गिलासों में हमें शरबत को सर्व कर देना है। तो यहाँ पर हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन करके तैयार हो गई है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान से वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।